चले थोड़ा सा इसको जो है वो देख लेते हैं डिटेल में। और अब अगर ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो होता क्या है इसमें। मैं बल्कि एक शायद मेरे पास पुरानी प्रेजेंटेशन भी है, वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या है क्या कहानी। एक काम करते हैं, हमारे पास होता क्या है नॉर्मली। मैंने ये थोड़े से स्क्रीनशॉट लिए थे किसी एक वेबिनार पुराना देखा था उससे। तो होता ये है कि आपके काफी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको ना? जी जाहिर पे स्क्रीन नजर आ रही है। और जब आपके पास मल्टीपल टीम मेंबर्स काम कर रहे हों आपके प्रोडक्ट पे, तो नॉर्मली होता क्या है कि आप सॉफ्टवेयर की जो है वो सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरी यूज कर रहे होंगे। और उस सोर्स को की रिपोजिटरी में हर डेवलपर जो है वो अपना कोड, जब भी कोई इनफ्रिक्वेंटली मतलब अपना कोड कमिट करेगा, तो जैसे ही सोर्स कंट्रोल में चेक इन होता है, तो फिर जो है वो एट दी एंड, अब ये हम मैनुअल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उस मैनुअल प्रोसेस में होता क्या है कि जी एट दी एंड आपका कोई बंदा जो है वो बैठ के डिप्लॉयमेंट से पहले, जब टेस्टिंग या यूएटी होनी है आपकी, कोड क्या नाम है चेकआउट करता है, फिर उसको इंटीग्रेट करता है। मतलब पूरा इंटीग्रेशन की उसकी जो है वो एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म करनी होती है वो करता है। और फिर डिप्लॉय करता है टेस्टिंग वगैरह टीम के लिए। टेस्टिंग टीम जो है वो बैठ के टेस्टिंग करती है, और फिर उसमें से उनको बग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग, और वो बग जो है नोटिफाई करते हैं फिर डेवलपर्स को उनके टास्क से रिलेटेड। अच्छा, अब ये साइकिल चलता रहता है मैनुअली। और जब तक जो है वो के सेटिस्फैक्टरी आपके पास एक लेवल नहीं आता, तो जैसे ही वो सेटिस्फैक्टरी लेवल आता है तो देन दे टॉक अबाउट डूइंग द रिलीज। तो ये नॉर्मल मतलब समझ लें साइकिल है। अब इसमें इशू क्या होता है कि जी बहुत सारे जब डेवलपर काम कर रहे हैं, तो हर एक अपने लेवल का कोड जो है वो कंपाइल करके चेक कर रहा है। और जब तक जो है वो इंटीग्रेशन नहीं हो जाती, या कभी कभी इंटीग्रेशन से आगे की बात होती है कि जी वो चलें बिल्ड हो रहा है, बट फिर जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, या कुछ जो है वो चीजें ब्रेक हो रही हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो हमें तब पता चलता है जब टेस्टिंग टीम जो है वो बग फाइंड आउट करती है आपकी एप्लीकेशन में। अब इन चीजों को किस तरह से जो है वो अवॉइड किया जा सकता है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है इसी प्रैक्टिस की, कि जब डेवलपर फॉर एग्जांपल अभी उसने एक टास्क कंप्लीट किया, उसके पास कुछ जो चार पांच टास्क हैं जो भी थे वो असाइन थे, तो वो जब उसने कर दिया, तो फिर जो है वो उसके बाद समझ लें वो अल्लाह तवक्कल पे बैठा होता है कि यार बस मेरा कोड फट ना जाए कहीं। तो वो वेट करेगा जब तक कि जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेस्टिंग जो है वो उसके रिजल्ट्स रेडी नहीं हो जाते टेस्टिंग टीम से, जो हमने यहाँ भी देखे कि आपको बग्स का तब आइडिया होगा जब टेस्टिंग टीम आइडेंटिफाई करेगी कोई इशू। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जब आपका टेस्ट फेल हो जाता है, तो देन ही हैज टू गो एंड लोकेट द इशू कि कौन से वाले कोड में था क्या था, क्योंकि आप तो कंटिन्यूअसली जो भी आपने एक टास्क कंप्लीट किया आप दूसरे टास्क पे काम स्टार्ट कर देंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह के इशू में क्या होता है कि काफी एक तो डिलेज भी आते हैं, और फिर जो है वो आपका मतलब आपको पूरा इंटायर कोड चेक करना पड़ता है कई बार जाके, कि जो है वो किस इशू में जाके कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ये तो हम चले एक स्प्रिंट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने काफी काम कर लिया, और उसके बाद कोई ऐसी चीज जो आपने कोई चौथे या पांचवें स्प्रिंट में जाके डिप्लॉय कर रही हो, वो ब्रेक कर रही हो आपके फर्स्ट स्प्रिंट के काम को या कुछ और पहले काम किए हुए काम को, तो फिर उसके लिए और चैलेंजिंग हो जाता है कि जी आप जाके अपना कोड दोबारा चेक करें कि जी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है और किस तरीके से उसको फिक्स करना है। तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको ओवरलैपिंग हो जाता है कि आप पूरा कोड अपना जो है वो रिव्यू करते हैं। तो इसकी वजह से काफी डिले होता है। अब उसमें ये क्या रिकमेंड करते हैं कि जी जब सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, क्योंकि वो काफी काम और भी देख रहे होते हैं ना अभी बैठे हुए, कोई टीवी देख रहा है, कोई नेट यूज कर रहा है, कोई फेसबुक वगैरह पे लगा हुआ है। तो इश्यूज में क्या हो रहा है कि जी कंटिन्यूस फीडबैक में प्रॉब्लम आ रहा है, कि आपको जो है वो कंटिन्यूअसली फीडबैक नहीं मिल रहा कि आपके कोई आर्किटेक्चरल इश्यूज हैं, या बिल्ड कोई फेल हो रही है, या कोई स्टेटस आपका टेस्टिंग का जो है वो हो रहा है, तो वो फीडबैक लूप नहीं आ रहा। जबकि अगर हम देखें कि हम जो नॉर्मल प्रोसेस भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फीडबैक तो आ रहा है,
बट ये तब आ रहा है जब तक मैं अपना कोड चेक इन करके वो इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट हो चुकी, टेस्टर जो है वो टेस्टिंग करता है, और फिर जब वो टेस्टिंग में बग आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको बताता है। उस वक्त तक शायद वो दूसरे टास्क पे लगा होता है बंदा, तो बोलता है यार पहले मैं ये वाला काम खत्म कर लूं फिर मैं जरा टच करता हूँ उसको जाके। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि जी आप कंसिस्टेंट नहीं होते, कि आप एक टास्क खत्म कर रहे होते हैं फिर वो अगले टास्क जो आपका प्लान होता है उसके बजाय आप दोबारा पिछले टास्क पे कहीं जाके लग जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो काफी, मतलब आप समझ लें प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट टीम के लिए। तो उसमें क्या रिकमेंडेशन होती है, जो हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कि हम जो है वो एवरी कमिट, आइडियली आइडियली मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट आइडियली आप ऐसा करें अगर कि आपकी इतनी मेच्योरिटी आ जाए टीम में कि हर कमिट जो आपके पास जो है वो जैसे ही आपके सोर्स कंट्रोल में आए तो उसके बाद जो है हम ऑटो बिल्ड ट्रिगर करें। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हमारे पास कोई बंदा सोर्स कंट्रोल से डाउनलोड करेगा और फिर वो बिल्ड कर रहा है फिर वो डिप्लॉय कर रहा है, तो हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि जी ये आपके पास ऑटो बिल्ड हो एंड देन ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए ऑन टेस्टिंग सर्वर। तो जब ये काम हो जाएगा तो इसमें क्या कहानी होगी कि कम से कम आपका बिल्ड से रिलेटेड इश्यूज आइडेंटिफाई हो गए कि जी आप की बिल्ड हो रही है। अच्छा, फिर जो है वो जाहिर सी बात है आपके जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि टेस्टर बैठ के जो है वो टेस्टिंग करता है। अब टेस्टर बैठ के जब टेस्टिंग करता है तो ये तो इन्होंने नॉर्मली अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है या फिर आपके पास स्टोरीज हैं, उनके अगेंस्ट पे जो है वो टेस्ट प्लान्स जो है वो टेस्टिंग टीम अपने बना लेती है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप इवॉल्व करें, और हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट की टेस्ट फर्स्ट। तो अब टेस्ट फर्स्ट में क्या कहानी है कि ये असल में वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि बिफोर यू डेवलप एनीथिंग, अब ये पूरी उसकी जो है वो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि जी आपके जितने भी यूनिट टेस्ट है ना, यूनिट टेस्ट को आप ऑटोमेट कर देते हैं। तो जो डेवलपर बैठ के मैन्युअली करता है उन चीजों को आप ऑटोमेट कर देते हैं, और उसकी भी फिर थोड़ी जो है वो एडवांस लेवल पे अगर आप जाएं तो आपके पास जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहलाती है, जिसमें आपकी जो है वो अ, समझ लें जो आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज हैं, या आप समझ आपकी जो है वो यूज केसेस हैं, वो भी आप जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर जो है वो आप डेवलपमेंट करते हैं। तो मैं उसकी आपकी एक मिनट थोड़ा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ ऐड करके रखा हुआ था टेस्ट फर्स्ट का, और फिर हम दोबारा इसमें आते हैं। तो इसमें क्या कहानी क्या होती है कि नॉर्मली हमारी अप्रोच क्या होती है, हम कोड लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उसको चेक करते हैं कि हाँ जी ये सही चल रहा है, फिर जो है वो टेस्टर कहीं जाके आपका कोड चेक कर रहा होता है। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में या टेस्ट फर्स्ट जो प्रैक्टिस है उसमें क्या होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं पहले आप उसका टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 2+2 चेक करना है या प्लस का ऑपरेशन लिखना है, तो मैंने उसका पहले टेस्ट लिखा कि जी मैं दो वैल्यूज पास करूं और मुझे जो है वो उसका प्लस का जो भी रिजल्ट आ रहा हो वो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। तो फिर जो है जब आपने टेस्ट केस लिख लिया उसके अगेंस्ट पे फिर आप उतना ही कोड लिखेंगे जितना ही जो है वो टेस्ट को पास करने की जरूरत है, ताकि कम से कम एक साइकिल कंप्लीट हो जाए कि जी आपने एक फॉर एग्जांपल एडिशन का ऑपरेटर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, तो वो कम से कम पास हो जाए एंड देन यू विल गो एंड रीफैक्टर द कोड। तो ये रीफैक्टरिंग जो है वो आपकी समझ लें एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है या प्रोसेस है, सॉरी। और जो है वो ग्रेजुअली आप उसको कोड को अपने इम्प्रूव करते रहेंगे। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जब आपने टेस्ट केस लिख दिए हैं, अब ये टेस्ट केस जो है वो मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो हर बार जब भी आप अपनी बिल्ड कर रहे होंगे तो यू कैन एग्जीक्यूट दीज टेस्ट केसेस। सो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केसेस यू आर मेकिंग श्योर कि जो यहाँ पर आपके ये प्रॉब्लम आ रहे थे ना कि जब टेस्टर बैठ के टेस्टिंग कर रहा है देन ओनली ही विल आइडेंटिफाई द बग्स। तो एटलीस्ट जो यूनिट टेस्ट लेवल की डेवलपमेंट है वो आपकी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू
कम से कम आप ये मेक श्योर कर लेंगे कि जी मेरे यूनिट टेस्ट पास हो रहे हैं सारे। एंड देन उसका नेक्स्ट लेवल आप ये समझ लें कि जी जो एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, कि उसमें फिर आपके पास थोड़ा, मैं अगर टेक्निकली डिटेल में जाऊं तो थोड़े उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको यूज करनी होगी। जैसे जावा अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए कुकम्बर है, और फिर जो लोग डॉट नेट यूज कर रहे हैं उनके लिए स्पेकफ्लो के नाम से एक जो है वही उसका मतलब ऑल्टरनेट समझ लें। अगर आप लिखेंगे भी कुकम्बर फॉर डॉट नेट तो स्पेकफ्लो ही आएगा। तो वो सेम प्रोडक्ट है, मगर ये कि क्योंकि आईडी डिफरेंट है और सब चीजें, तो उसमें जो है वो स्पेकफ्लो के नाम से रिलीज किया है उन्होंने। उसमें जो फिर आप करते हैं कि जो आपकी फंक्शनैलिटी आपने टेस्ट करनी है यूनिट टेस्ट की, उसके लिहाज से फिर आप अपने फीचर लिखते हैं। और उसके लिए जो है वो एक लैंग्वेज है गैरकिन के नाम से, तो वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। वो मैं भी आपको थोड़ी सी उसके सैंपल्स वगैरह भी दिखा दूंगा। मैंने कुछ पहले किए थे एक इंटरनल ट्रेनिंग के लिए, तो वो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो अब हम जो बात कर रहे थे ना कि टेस्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ये अगर आपने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस, तो आपके यूनिट टेस्ट जो है वो लिखे हुए होंगे कोड में ही। मतलब आपकी एक सेपरेट यूनिट टेस्ट की एग्जीक्यूशन के रिलेटेड जो और उसकी वैलिडेशन है, उसकी आपने डेवलपमेंट की हुई होगी। एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दोस टेस्ट केसेस एज वेल। तो इसमें क्या होता है कि जी आप जब चेक इन किया फॉर एग्जांपल आपने, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस कि आप एवरी कमिट पे या फोर्टनाइटली और व्हाटएवर आप की कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी, तो वो कंटिन्यूअसली जैसे ही आपने कमिट किया, इट विल ट्रिगर द बिल्ड, then it will execute the test, and if test passes it can even deploy। समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होगा कि जी आपकी जो कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रही हैं उनको फेच करते जाएंगे, और फिर आपकी जो है वो बिल्ड और टेस्ट एग्जीक्यूट होती जा रही है। तो अगर आप देखें तो इसमें हम जैसे ही टेस्ट फेल हो, वी कैन कॉन्फ़िगर इट इन अ वे कि जिस डेवलपर से टेस्ट फेल हुआ है उसको इमीडिएटली आप जो है वो नोटिफिकेशन सेंड कर दें। तो उसमें फायदा क्या होगा आपका कि जी जब भी आपको कभी कोई इशू आया, then and there developer will know that there is an issue in let's say XYZ task, or before he start a new job he can go and fix that issue। समझ रहे हैं? तो उसमें क्या हो गया कि अगर आप ये हम पुराना प्रोसेस देखें यहाँ पे, तो आप बैठे हुए वेट कर रहे थे कि जी टेस्टर जो है वो टेस्टिंग करेगा, देन ही विल आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड ही विल टेल यू दैट व्हाट आर द इश्यूज, एंड देन ही विल send you, let's say, the bug reports, communicate to you. Then by that time you might be doing something else. You will stop that work, and then you will start fixing this, and your other planned tasks are getting delayed, and you might spend even longer to identify the area where there is an impact. So with this approach where we are doing continuous integration, that your code is fetched from the repository, it is built, tested, and then based on the test, okay, you might even send notification to the developer if there are issues। so हम लोग टाइम जो है वो उसमें विन कर रहे हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर somebody to inform us कि भाई कहाँ पे जाके जो है वो किस चीज में इशू आ रहा है। एंड देन if everything is good, okay, you will deploy, and deployment means you are doing release, and based on that release you can even do further automation, which we'll see it in a while। तो इसमें जो है वो कंटिन्यूअसली आपको जो है वो फीडबैक डेवलपर को मिल रहा है। अभी तक की चीजें क्लियर है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जी इसका सर जी। इसका अगर हम कंपैरिजन करें कि जी हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन से पहले अगर हम बात करें, तो हम कह रहे हैं कि जी द इंटायर सोर्स कोड वाज बिल्ड एंड देन टेस्टेड। यहाँ पे हम क्या बात करें कि एवरी कमिट मेड इन द सोर्स कोड इज बिल्ड एंड टेस्टेड। तो आप यहीं पे देखें कि कितना जो है वो आपका मेजर क्या नाम है चेंज आ रहा है, कि एज सून एज वन डेवलपर चेक्स इन द कोड, आप जो है वो बिल्ड ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली आपका जो है वो टेस्टिंग भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू इज द डेवलपर हैव टू वेट फॉर द टेस्ट रिजल्ट। सो जो टेस्टिंग टीम आप टेस्ट एग्जीक्यूट कर रही है, देन दे विल इन्फॉर्म। इधर जो है वो डेवलपर नोज द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एवरी कमिट मेड इन द सोर्स कोड।
on the run. So as soon as he checks in the code, build will trigger or can be triggered based on the configuration which you have done. और उसमें जो है वो then you will know that okay ये वाले कोड में कहीं प्रॉब्लम हुआ है and all. And the other thing is okay, in this webinar which I took the screenshot from, they are saying that no feedback. There was a feedback, but you cannot say continuous feedback. जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. Feedback is coming from the tester, but it's too late because वहां तक जाने तक आप पता नहीं कितने आगे का काम स्टार्ट कर चुके होंगे. तो यहाँ पे हमें क्या फायदा जाहिर होगा भाई, कि जी बोलिए. सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में अगर आपकी रिलीजेस ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए अपने मुश्किल नहीं हो जाता कि भाई कौन सा नहीं, कि अगर आप एक इतना उसमें आप कंटिन्यूसली बिल्ड आप सेंड कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं और वो टेस्ट हो रहा है, तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके वो प्रोजेक्ट हैं तो वो पुराना वर्कफ्लो ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप एक ही दफ़ा बिल्ड रेडी करें फिर टेस्ट करें उसको फिर यार उसमें उसमें उसको उसमें आपका नुकसान ये हो रहा है ना कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर एक कोड की लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहा है, सही है, अब वो 10 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो आपका कोड तब तक नहीं बिल्ड होगा जब तक आप हर डेवलपर से जाके बात कर रहे हो यार वही तुमने वो वो चेक इन कर दिया कोड. ओके, चेक इन करके जब आपने एक उसकी बिल्ड क्रिएट की, देन आपने डिप्लॉय किया, देन टेस्टिंग टीम ने टेस्ट एग्जीक्यूट किए, उस वक्त तक 4-5 दिन शायद आपके निकल गए होंगे. फिर आप जो है वो दूसरी ट्रेन पकड़ चुके हैं और आप जो है वो दूसरे टास्क पे बैठे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं. फिर टेस्टर आता है, आपको बोलता है भाई ये तो मेजर बग है, आप आगे नहीं जा सकते, ये ब्लॉकर है. अब आप बोलेंगे यार तेरा ब्लॉकर होगा, मैं पहले ये काम तो कंप्लीट कर लूं, मैं इसको कैसे बीच में छोड़ दूं. समझे? फिर आप दोबारा जाएंगे, उसको छेड़ेंगे कोड को जाके, फिर दोबारा आएंगे, फिर दूसरे वाले को फिक्स करने बैठेंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे. तो उस चक्कर में आपको डिले ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप जो है वो एजाइल एनवायरनमेंट में है, तो आपको जो है वो फास्ट डिलीवरी भी करनी है एंड यू वांट टू मेक श्योर दैट you are maintaining quality. So quality means you have to be confident that whatever you have done is still working without any bugs. And how can you ensure that? The only way to ensure that is to automate that area so that you don't have any kind of manual process. And this can only be done when you will automate the build and automate, let's say, the testing at least, which is continuous integration part. तो उसमें जो है वो आपका कोड भी बिल्ड हो रहा है, सो यू विल नो दैट ओके बिल्ड में कोई इशू नहीं है, एंड देन द टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड. तो as soon as the test cases are executed, you will know that which code is working fine and which area is affecting or which developer's code will affect. तो बजाय इसके कि आपको बाय या तो टेस्टर से पता चले या मे बी सम केसेस में इवन क्या नाम है एंड यूजर बता रहा होता है आपको, तो फिर वो काफी आपके वर्क पे भी इफेक्ट करता है ना. तो ग्रेजुअली अगर आप इसको यूज करेंगे प्रॉपर्ली, तो आपकी जो है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी आपके काम की. आई होप इट इज क्लियर ना. नहीं नहीं क्लियर है. सॉरी, मैं एक बस सवाल और पूछना चाहूंगा कि अगर क्या ये कहना सेफ रहेगा कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ज़्यादा एक एक लार्जर या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और जो वो पुराना जो फॉर्मल वर्कफ्लो था वो आप यानी स्मॉलर प्रोजेक्ट अगर आपका है जो, तो उसके लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि अगर प्रोजेक्ट ही इतना छोटा है कि आप उसको बिल्ड डेवलप करना, बनाना और फिर आके टेस्टों को फॉलो करना, वो एक बेसिकली उस चीज़ को वो ज़्यादा सूट करेगा. यार इट्स नॉट अबाउट बिग और स्मॉल. अगर आप छोटे लेवल पे भी काम करें और आप समझ लेंगे 2-4 डेवलपर भी काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में, तो उसमें भी आपको इशू तो ये आएगा ना. लेट्स लेट्स टेक द एग्जांपल कि आपने जो है वो आप जो प्लान किया है वो तकरीबन 3-4 महीने का काम है और आपने एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन रखा है फॉर एग्जांपल 2 वीक्स. तो उसमें जो है वो 2 वीक्स के अंदर आपने फॉर एग्जांपल पहले स्प्रिंट में कुछ काम किया, दूसरे स्प्रिंट में कुछ काम किया, चौथे तीसरे स्प्रिंट में आप अभी पहुंचे में, और आपने जो है वो कुछ ऐसा काम कर दिया अभी जिससे आपका पहले स्प्रिंट का काम इफेक्ट हो गया. समझ आ रही है? अब आपको तब तक या तो अगर जी. आपका फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेस्टिंग टीम का स्कोप क्या है यार, बस अभी जो अभी सॉफ्टवेयर अभी के फीचर है ना, सिर्फ उनको वैलिडेट करो और डिप्लॉय करो. लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल.
तो उसमें आपके पास हाई रिस्क ये हो गया दैट यू डोंट इवन नो दैट समथिंग इज ब्रोकन। बात समझ रहे हैं? अनलेस कि आप हर स्प्रिंट में अब रिग्रेशन टेस्टिंग तो नहीं कर रहे होगे ना बैठ के पूरी एप्लीकेशन की। तो वो रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा बढ़ गया कि जी आप, या तो हो सकता है कि आपको पता ही ना चले, या कि जी कोई इशू आया है एंड देन डिप्लॉय हुआ है और एंड यूजर आपको बता रहा है कि यार ये क्या बात हुई, जो काम किया हुआ था कम से कम वो तो चलना चाहिए ना। तो कई सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि जी जो पहले काम चल रहे थे वो अब चल ही नहीं रहे। और दूसरे केस में ये होता है कि जी चलो वो मतलब आपको जो है वो एंड यूजर से नहीं भी पता चल रहा, आपकी टेस्टिंग टीम ने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, बट देन यू विल हैव टू गो बैक एंड ओपन द कोड। तो रिगार्डलेस कि टीम का साइज कितना है या प्रोजेक्ट का साइज कितना है, डेफिनेटली इसमें हेल्प होती है, क्योंकि आप जब टेस्टिंग ऑटोमेशन लेवल पे आ जाते हैं ना, एटलीस्ट यूनिट टेस्ट या फिर आपकी जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की, तो देन जी यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई यू नो कि तुमने कितने जो है वो टेस्ट केसेस ऑटोमेट किए हैं। और हर बार जब भी हम्म, आप बिल्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और टेस्ट भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो you know कि which area of the code is checked and you are secure that you know this will work, which you cannot do if you are not doing continuous integration. सही, ठीक है, Or at least क्लियर हो गया। what you can do is कि भाई आपके at least continuous integration ना भी हो, then you have to run the unit test manually. But if you have unit test ready, why not to at least implement continuous integration and deployment also. जी तो बात बनी नहीं बनी? जी जी, क्लियर हो गया, समझ आ गया। थैंक यू। तो अब इसमें जो है वही हम बात कर रहे थे कि ऑन ईच कमिट और वट एवर आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी आप डिपेंड करते हैं, तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि आपका कोड भी बिल्ड हो रहा है जिसपे भी हम बात कर रहे थे, देन यू कैन डू द टेस्टिंग एंड यू कैन डिप्लॉय एज वेल। तो ये सब काम जो है वो आपके पास होते जा रहे हैं और कंटिन्यूली जैसे ही आपने बिल्ड किया या आपके टेस्ट एग्जीक्यूट हुए, फीडबैक भी जो है वो डेवलपर्स को या हुएवर इज रेलेवेंट, तो उनको जो है वो जा रहा है, तो इसकी वजह से आपको काफी फायदा होता है, जो भी मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। अच्छा, अब जो है वो क्या नाम है, जेंकिंस की बात करेंगे हम लोग। काफी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट जेंकिंस जो है वो काफी फेमस है, जो इसका पुराना नाम हटसन भी है। तो ये मेरे ख्याल में नबील आप कह रहे थे ना आपने यूज किया हुआ है हटसन। हटसन। हाँ जी, मैं वैसे कंफ्यूज हो रहा था जेंकिंस क्या है। हडसन मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, नाउ आई ये एम विद यू। हटसन जो है वो उसका हटसन जो हटसन है का वो नया उसका नाम नया जेंकिंस है। हटसन का नया नाम जेंकिंस है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब समझ लें सही, वही वही जबरदस्त। कंपनी मतलब है, समझ लो हटसन भी वही मेरे वही ख्याल में भी कंपनी है, चल रहा है, I हटसन don't भी know। मेरे ख्याल में भी चल रहा है, I don't know। बट ये जो है बट ये जो है वो वो सेम चीज है, आपको कोई नई। सेम चीज है, आपको कोई। सही है, दैट्स गुड। तो अब जो है वो इसमें डिफरेंट आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं। कंटिन्यूस टेस्टिंग अगर आपने करनी है तो सिलीनियम में एक प्रोडक्ट है, सिलीनियम के थ्रू जो है वो आप उसकी मतलब टेस्टिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए भी है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, वर्जन सिस्टम बिल्ड एंड ऑल। तो बाकी काफी इसके प्लगइन्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जो एजाइल टेस्टिंग से रिलेटेड भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि जी किस चीज को टोटली ऑटोमेट करना है, जो कि अभी उस्मान भी पूछ रहे थे कि जी ये नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ सिनेरियोज में। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन है। फॉर एग्जांपल, आप टोटली जो चीज आपने ऑटोमेट करनी है वो आपके हो सकते हैं यूनिट टेस्ट और जो है वो कंपोनेंट लेवल टेस्ट। जो मिक्स एंड मैच है कि और कुछ चीजें ऑटोमेट हों, कुछ चीजें जो है वो मैनुअल हों, तो उसमें आपकी फंक्शनल टेस्ट की एग्जांपल स्टोरी टेस्ट और प्रोटोटाइपिंग और सिमुलेशंस वगैरह जो है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी टीम की कैपेसिटी है। ये ना हो कि आप ओवरडू कर रहे हो और उसके बाद जो है वो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैनुअल टेस्टिंग में आपकी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, क्या नाम है, सिनरीज, उसके बाद यूएटी जो आप एंड यूजर के साथ कर रहे हैं, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स
they still recommend to be done manually so that okay you are doing, but अगर आप ये part कर लें तो you are secure enough कि आपकी काफी चीजें चल रही हैं properly. परफॉर्मेंस एंड लोड टेस्टिंग भी जो है वो उसके डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, तो उनके थ्रू जो है वो लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और सब जो है वो आप परफॉर्म कर लेते हैं। इस पे हमने पहले बात की थी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जेनकिंस पे। तो जेनकिंस के लिहाज से, अच्छा ये पहले जो भी हमने बात की इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इससे पहले कि हम जो है वो जेनकिंस में जाए? नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जेनकिंस में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जी इसकी इंस्टॉलेशन और जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। देन ये एक फ्री प्रोडक्ट है, तो इसके जो है वो काफी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अब आपको जिस तरह का काम करना है आप चेक कर लें, डिफरेंट प्लगइन्स हैं कि वो आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कैसे एप्लीकेशन बिल्ड हमने उससे करनी है, और उसके बाद किस तरीके से जो है उनमें टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन को जो है वो अप्लाई करना है जेनकिंस में। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि आ जाते हैं हम वेब इंटरफेस पे। अब ये मेरे पास एक लोकल इंस्टेंस चल रहा है जेनकिंस का, तो जेनकिंस के लिए मैं आपको एक लिंक भी भेज दूंगा जिसमें एक समझ लें कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, वो जावा से रिलेटेड है, बट उसमें जो है वो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जनरल इसका लुक एंड फील है। अब जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास किस किस तरह के प्लगइन चाहिए। अभी मेरे पास काफी पुराना एनवायरनमेंट है तो कुछ अपडेट्स उसकी जो है वो पेंडिंग है। तो सबसे पहले जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं यू विल हैव टू गेट देम। तो अगर हम बात करें, अभी जिस तरह मैंने यहाँ पे काफी चीजें जो है वो इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि जी हमें बिल्ड करना है सॉफ्टवेयर को, और हमने जो है वो उसके बाद क्या नाम है, टेस्टिंग करनी है। और फिर कुछ कुछ सिनेरियोज में आपके पास ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि टेस्ट के जो भी रिजल्ट्स हैं वो जीरा टास्क में उसकी कोई डिटेल अपडेट हो जाए, ताकि डेवलपर को भी पता हो और कि भाई किस चीज कहाँ पे इशू आया है। ईमेल नोटिफिकेशन भी हो सकती है उसमें, सेंड कर सकते हैं हम। तो अगर आप देखें तो इसमें काफी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आपको अगर कोई और एडिशनल प्लगइन चाहिए तो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, एंड देन इट इज फ्रीली अवेलेबल। उसको इंस्टॉल करें और जो है वो आप यूज करना शुरू करें। अब अगर हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें जो है वो हमें एक तो एम एस बिल्ड की जरूरत है। तो ये एम एस बिल्ड वही है जो आप अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो आप जब भी बिल्ड करते हैं तो ये बैकग्राउंड पे एम एस बिल्ड की कमांड को यूज करता है, और वो आपकी फिर कंपाइलेशन करता है कोड की। उसके अलावा जब आप एम एस बिल्ड कर लेंगे तो फिर जो है अगर आपने टेस्टिंग यूनिट टेस्ट भी लिखे हुए हैं तो डॉट नेट के लिहाज से जो है वो आपको एन यूनिट की जरूरत है। तो एन एन यूनिट भी एक प्लगइन है जिसके लिहाज से जो है वो आप एन यूनिट जो भी आपने काम करके रखा हुआ है अपना विजुअल स्टूडियो में, उसके लिहाज से फिर जो है वो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, मैं आपको कोशिश करता हूँ एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं पैरेलली। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप जो प्लगइन्स के अलावा आपके पास कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन की एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे तो ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसके अंदर के जीरा का यूआरएल कैसे चल रहा है, पाइपलाइन की डिटेल्स हैं कुछ, या कुछ प्लगइन्स जो आपके जीरा स्टेप्स के भी हैं उसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, कि आपका कौन सा जीरा एनवायरनमेंट आपने कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है, क्रेडेंशियल सेट हो ताकि आपको जब भी कोई जीरा में टास्क डालना है तो वो आपको क्या नाम है काम हो रहा हो, आप कनेक्शन अपना टेस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद जीरा ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन और इस तरीके के प्लगइन्स जो भी हमने
इंस्टॉल करके रखे हैं, उसकी रिलेटेड जो है वो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये आपके जितने भी मॉड्यूल्स आपने यूज करने हैं वहां की आ जाएगी। अच्छा, कुछ जो है वो अब ये प्लगइन पे डिपेंड करता है कहाँ पर इनकी सेटिंग्स आ रही है। मुझे कुछ इतनी ज्यादा सेग्रीगेशन का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन किस जगह आ रही होगी। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस तो जो है वो आपको यहीं मिल जाएंगी, और कुछ जो है वो आपको मिलेंगी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो कुछ जो है वो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगर सिस्टम में और ग्लोबल में। एमएस बिल्ड जो है वो आपको ग्लोबल के अंदर मिलेगा, एंड इवन गिटहब और जो आपकी बाकी चीजें हैं। अब ये अगर आप देखें एमएस बिल्ड का प्लगइन मैंने आपको दिखाया था कि इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आप आके अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंने जो है वो इसका नाम दे दिया एमएस बिल्ड, और फिर जो है वो एमएस बिल्ड का जो पाथ है वो आप सेट कर देंगे कि ये कहाँ पर इसका पाथ है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि जी जेंकिंस यूज कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी हम न्यू आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो दो दो तरह की इसमें जॉब्स जो हैं वो आप समझ लें, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी। एक है फ्री स्टाइल और दूसरा है पाइपलाइन। फ्री स्टाइल जो है वो उसमें ये हो गया कि आपके पास आप सीक्वेंशियल चीजें आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अच्छा, जेनकिंस जो है वो नॉर्मली आप अभी जिस तरह ये मेरा एक स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, यू कैन गो अप टू दिस लेवल कि आप जो है वो इसको स्केलेबिलिटी के लिहाज से मास्टर स्लेव्स बनाए हुए हों कि जी आपका एक जेनकिंस सर्वर्स है, जब सर्वर है सॉरी, वो कुछ काम कर रहा है, दूसरा सर्वर फॉर एग्जांपल या आपके पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है so that your application is tested in multiple ब्राउजर एप्लीकेशन। तो वो लोड जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो यू कैन हैव स्केलेबिलिटी विद इन जेनकिंस दैट यूर मल्टीपल जेनकिंस सर्वर्स कैन रन, एंड फिर यू कैन डिवाइड कि भाई ये आईई से रिलेटेड टेस्टिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए और वो क्रोम से रिलेटेड किसी और सर्वर में हो जाए। तो क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है तो जाहिर सी बात है फिर उसकी टेस्टिंग और वो सब चीजें में जो है वो लोड भी बैलेंस करना है आपको। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो आप पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर आप जो है वो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट की बात करें, तो मैं अगर बात करूँ तो टेस्ट का अगर नाम दूं और मैं कहता हूँ कि जी मुझे फ्री स्टाइल एक जॉब बना दें, तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो है वो डिफरेंट टैब्स आ जाएंगे आपके पास। या तो आप टैब क्लिक कर लें या आप वैसे नॉर्मल ब्राउज कर लें, एक ही बात है। तो हम अगर शुरू से देखें तो आपके प्रोजेक्ट का नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, आपने थोड़ा सा और देख लिया कि जी हाँ जी एक गिट प्रोजेक्ट है, उसका यूआरएल दे दिया। आपने सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट से रिलेटेड के जी आपके पास गिट की भी में जो है वो ऑप्शन है, सब वर्जन जो एसवीएन कहलाता है उसका भी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सोर्स कंट्रोल से डाटा अपना फेच करना है, फॉर एग्जांपल गिटहब से, तो आप अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल देंगे, अपने क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट क्रेडेंशियल आप बताएंगे कि जी कौन सी जो है वो आपने ब्रांच फेच करनी है सोर्स कंट्रोल से। वो आपने जब ऐड कर लिया, देन यू विल हैव टू बिल्ड। तो पहले वहां से वो फेच करेगा लोकली, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट द बिल्ड फॉर यू। अब बिल्ड में भी आपके पास काफी जो है वो चीजें अवेलेबल हैं कि जी किस तरीके से जो है वो आपने करना है या क्या आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है बिल्ड व्हेन कमेंट इज एडेड इन जीरा। तो वो फिर आप जीरा के टास्क फिल्टर ले लें कि जी एक आपने टास्क बनाया हुआ है, उसके लिहाज से किसी ने कमिट किया कि भाई हाँ जी ये कमेंट्स आ गए हैं, एंड देन यू स्टार्ट द बिल्ड। तो बिल्ड जो है वो उस तरह से भी हो सकती है, पीरियोडिकली भी हो सकती है, आप शेड्यूल बना दें कि जी किस लेवल पे करना है, किस तरीके से जो है वो ट्रिगर करना है। रिमोटली भी आप जो है वो किसी और सर्वर को स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट के थ्रू भी आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, बिल्ड इन्वायरमेंट के लिहाज से फिर आपने जो है वो एंड सर्वर लेना है या बाकी जो चीजें हैं उसके लिहाज से लेनी है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं अभी, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट, ये तो आपने फेच किया अभी तक और ये बिल्ड की आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी। अब अगर हम बात करें कि जी है वो
बिल्ड कैसे करना है, तो बिल्ड में फिर आप जाएंगे जी, आपने ऐड बिल्ड स्टेप कर दिया, तो अपने एमएस बिल्ड फॉर एग्जांपल जो हमने कॉन्फ़िगर करके रखा था, हमने कहा एमएस बिल्ड का एक टास्क ऐड कर दो, तो यहाँ पे वही नाम आ जाएगा जो आपने जो हम पिछली स्क्रीन में देख रहे थे कि एमएस बिल्ड की हमने जो सेटअप बना के रखा है। तो एमएस बिल्ड हो गया, और देन जो आपने सोल्यूशन बिल्ड करना है उसका एक पाथ आपने दे दिया, एंड देन आपकी जो है वो बाकी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स अगर आपने कुछ पास करने, आफ्टर द बिल्ड आपने अगर बिल्ड में ही कुछ स्टेप्स और ऐड करने हैं तो क्रिएट टास्क करना है, या फॉर एग्जांपल और कुछ चीजें पोस्ट बिल्ड से रिलेटेड भी चीजें हैं। अच्छा, इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो चीज आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो आप सेम चीज जो है वो जेनकिंस के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो कुछ सैंपल मेरे पास जॉब्स बनी हुई, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाएगा। और ये अच्छा, जॉब जब आपकी बनी हुई होंगी और बिल्ड आपकी एग्जीक्यूट हो रही होंगी तो आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आ रहा होगा। तो अब कुछ जो इनके चीजा चीजा आइकॉन्स हैं वो इस तरह से हैं कि जी अगर कभी कोई बिल्ड फेल हुई तो वो रेड में आ जाएगी। अच्छा, डिफॉल्ट सेटअप इनका ये है कि सक्सेस जो है वो ब्लू में दिखता है। देयर आर प्लगइन्स अवेलेबल जो कि सक्सेस को ग्रीन आइकॉन में ले आएंगे। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लू है, बट देन देयर इज अ प्लगइन टू मेक इट ग्रीन। So if you want to make it green, you can have that plugin installed, and then it will show you in that color combination. However, default setting यही है कि आपका red means failed and blue means succeed. उसके अलावा जो आपके एक नेक्स्ट कॉलम है जॉब्स का, उसमें आपको वेदर फोरकास्ट समझ लें, बल्कि फोरकास्ट नहीं है, जो आपका पास्ट है वो दिखा रहा होगा। इसमें डिफरेंट जो है वो आपके पास आइकन है। तो अगर आपके पास क्लाउड्स आ रहे हैं और थंडरस्टॉर्म है, विच मीन्स कि आपकी all recent builds were failed or most of them were failed। यार ये तो आपको एक डैशबोर्ड में ही आइडिया हो जाएगा कि जी आपके क्या, आप कितने पानी में। ये जो सूरज का आइकॉन आ रहा है, आपको सन आ रहा है, उसमें इट मींस के जो कोई रीसेंट बिल्ड फेल नहीं हुई। और अगर आप यहाँ भी देखें तो 4 out of 5 builds were failed, which means this is not a good sign, right? तो अब क्या नाम है, उस्मान जो आप बात कर रहे थे कि ऑटोमेशन की जरूरत है और ये वो, तो इसमें फायदा नहीं होगा या नुकसान होगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो रहा है कि जब आपकी बिल्ड ही हो रही है और वहां फेल हो रही है तो यू विल नो कि जी कहाँ पर इशू आ रहा है। एंड फर्दर नाउ लेट्स सी कि हमारे पास जॉब किस तरह से है। अच्छा, कोई भी जॉब जो आपने बनाया रखी है उसमें आपको अगर बनाने के बाद दोबारा अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आप जो है वो डैशबोर्ड पर आ जाएं, एंड देन यू गो टू दी कॉन्फ़िगर टैब। In the configuration tab, it will open the same configuration or the same step what you have done. तो अब अगर आप यहाँ देखें मेरे पास एक ये क्या नाम है जॉब जो कॉन्फ़िगर है उसमें मेरा एक सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो चीज है ये एन यूनिट से रिलेटेड है, तो एन यूनिट अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई ऐसा सोल्यूशन आपने बिल्ड किया, बट आपको विजुअल स्टूडियो में भी जो है वो कुछ पैकेजेस की जरूरत होती है। जिस तरह अब ये स्पेक फ्लो का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो स्पेक फ्लो का एक अलग पैकेज है। आपके पास जो ये टेस्टिंग क्या रहे हैं एन यूनिट का, तो इनके अलग पैकेजेस हैं। तो अगर आपने कुछ इस तरह की यूनिट टेस्ट ऑटोमेशन की हुई है तो आपको न्यूगेट के जो है वो पैकेजेस रिस्टोर करने होंगे विजुअल स्टूडियो के। अगर ये सिनेरियो नहीं है, आपको सिर्फ कंटिन्यूस बिल्ड करना है एंड देन डिप्लॉय करना है, तो आपको ये स्टेप डालने की जरूरत नहीं है। तो वो ये है कि आप अपना सीक्वेंशियल करेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ प्लगइन्स यूज किए हुए या न्यूगेट पैकेजेस यूज किए हुए तो फर्स्ट यू नीड टू रिस्टोर देम। कि अगर आपने एन यूनिट को एग्जीक्यूट करना है तो एन यूनिट रिस्टोर होगा, देन यू विल स्टार्ट द बिल्ड। तो इस वजह से जो है वो एक टास्क यहाँ पे ये पहले डाल के रखा है, एंड देन यू आर बिल्डिंग द सॉल्यूशन। सो यू हैव सेलेक्टेड कौन सी आपको एमएसबिल्ड कमांड अपने कॉन्फ़िगर की हुई है सिस्टम में, उसको यूज करना है, एंड विच सॉल्यूशन यू वांट टू बिल्ड।
तो पहले जो है वो हमने यहाँ पे किया कि जो न्यूगेट हमारे पास पैकेजेस थे यूनिट के या बाकी जितने भी पैकेजेस इस सॉल्यूशन में ऐड हुए हुए हैं, उनको रिस्टोर करेगा, जो आपको यहाँ पर नॉर्मली आपने इंस्टॉल किए होंगे। अब ये न्यूगेट पैकेजेस हैं जो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने डिप्लॉय किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एन यूनिट है, एन यूनिट का टेस्ट अडॉप्टर है, सेलेनियम फायरफॉक्स का और वेब ड्राइवर है, स्पेक्ट्रो है। अब ये दोबारा आपको वहां पे रिस्टोर करना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट थ्रू विजुअल स्टूडियो। अगर आप विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे होंगे तो आपने जो है वो यहाँ से जाके आपने बिल्ड कर लिया, या जो सॉरी बिल्ड ये डिबगिंग का है, बिल्ड कर लिया सॉल्यूशन को। तो जब आप यहाँ से बिल्ड कर रहे होंगे तो आपकी सॉल्यूशन की बिल्ड सक्सीड हो रही है, एंड देन यू कैन रन योर टास्क, जो आपके सॉरी जो टेस्ट केसेस हैं। तो ये आप मैनुअली कर रहे हैं कि आपने ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, पास हो गया, और दूसरा वाला टेस्ट केस शायद फेल हो गया, समझ रहे हैं। तो अब आपको ये जो चीज हम मैनुअली कर रहे हैं और यहाँ यहाँ पर यही चीज जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। अब ये एक उसमें टेस्ट केस लिखा हुआ था कि जी ब्राउजर खुले एंड देन इट विल इवन ट्राई टू मे बी डू सम वर्क दैट। याद नहीं इसमें क्या किया था मैंने। ये एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए है, वो उसमें बाद में मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। जो भी आपने अडाप्टर्स न्यूगेट के डाले हुए हैं एन यूनिट के या फिर जो है वो आपके स्पेक फ्लो के, वो सब रिस्टोर हो रहे हैं, देन उसकी बिल्ड हो रही है। एंड आफ्टर द बिल्ड नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बिल्ड किया एंड देन आई केम हियर एंड देन एग्जीक्यूटेड द टेस्ट। देखा आपने ये? तो वही सीक्वेंस में वहां पर भी कंटिन्यू कर रहा हूं, दैट यू विल रन द एन यूनिट कंसोल, एंड एन यूनिट कंसोल को बताएंगे कि आपको कौन सी डीएलएल को एग्जीक्यूट करना है, एंड अगेंस्ट दैट देन इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। अच्छा, उस इसी के साथ में हमने जो मैं आपको दिखा रहा था प्लग इन जीरा से रिलेटेड भी, तो यहाँ पे जीरा का एक मैंने टास्क फॉर एग्जांपल बना के रखा है, दैट वंस द बिल्ड इज डन देयर इज अ पोस्ट बिल्ड एक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में विद इन जीरा व्हाट इज कॉन्फ़िगर्ड वहां जाएगा, एंड देन इट विल add the results there. You can do many things. You can create Jira task, new task or bug or whatever is available, and based on that you can go further. तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल, यही वाली, कि अगर हम यहाँ पे कह रहा हूँ मैं इसको बिल्ड नाउ, अब बिल्ड अगर मैं कर रहा हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर जिसकी डिटेल्स भी आ रही हैं। इफ यू वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, तो ये अभी बिल्ड देखें एग्जीक्यूट हो रही है। while the build is running you can go to the console tab and it will show you कि काम क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें ऊपर से आगे, तो इसने ये क्या नाम है, एक जेंकिंस का बैच फाइल चली है, इसने सॉल्यूशन न्यूगेट पैकेजेस रिस्टोर किए हैं कि भाई ये न्यूगेट पैकेजेस रिस्टोर करो। उसके बाद आपकी जो है वो बिल्ड स्टार्ट हो गई, एंड देन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से वो एग्जीक्यूट हुए, and finally you are running the test cases also there. तो इसी लिहाज से अगर आप रन टाइम पे देख रहे हैं तो ये एन यूनिट के की जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे कंसोल सेट किया था, तो ये आप देखें वही कमांड रन हो रही है, एंड देन यू आर गेटिंग कि जो जो आपने फाइल रन किया था उसके लिहाज से कौन से टेस्ट केसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुए, और फाइनली उनके रिजल्ट क्या हैं कि ये टेस्ट पास हो गया है, एंड देन 2 काउंट हुए हैं, 2 पास हुए हैं, एंड देन 0 फेल एंड अदर स्टफ। तो इस तरीके से जो है वो ये अब आप देखें, आप मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया हमारे जीरा एनवायरनमेंट से कि हमने कुछ उसमें कमेंट ऐड किए हैं। अगर आई विल गो एंड ओपन माय जीरा एनवायरनमेंट, आई विल सी दैट ओके इंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ दिस इज एडेड। तो ये एक सैंपल के तौर पे
डाल के रखा है, तो वहां पर जो है वो टेस्ट के कमेंट्स भी ऐड हो गए डायरेक्टली जो सोल्यूशन से हम डाल रहे थे। तो लाइकवाइज यू कैन ऐड द इंटीग्रेशन विद योर प्रोडक्ट, और इस तरीके से जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल पाइपलाइन की एग्जांपल मैंने आपको दी है, एंड इफ यू वांट टू गो एंड सी चेंजेस डन ऑन दैट, और टेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको जाके देखने हैं जो हमने एग्जीक्यूट किए हैं, तो मेरे पास 2 टेस्ट है वहां पे, तो उसमें जाके अगर आप देखें एक स्पेक फ्लो है, एक टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का वो है, check the company name, okay, you can go and then see what was the result. अगर आप हिस्ट्री जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने बार फेल्ड हुआ है, कितनी बार जो है वो इश्यूज आए हैं। ये आपको जनरल एक ओवरव्यू दे देगा कि क्या है, किस तरीके से जो है वो चीजें बन रही हैं। अच्छा, अगर आप जो है वो सोर्स कंट्रोल से उठा के लेकर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक ये जो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो जैसे ही आपने use SVN update as much as possible, so as soon as the check-in is done, checkout karega, and then we have a schedule running. You have the same concept that NuGet packages are getting restored. You will run the MS build for the solution, and then the end unit tasks are getting executed here. ये एक जनरल आपका सेटअप हो गया फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का। अब जो हम बात कर रहे थे कि दूसरी टाइप है पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन में क्या चक्कर है कि पाइपलाइन में आपको कॉन्फ़िगर में आऊं मैं, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, सिंपल वही चीज है, बट आपके पास एक यहाँ पे पाइपलाइन के स्टेप्स आ रहा होगा जहाँ पे आप पाइपलाइन की स्क्रिप्ट जो है वो लिखेंगे। अब इस स्क्रिप्ट में अगर आप देखें, ये ग्रूवी कहलाता है इसका टेक्स्ट का जो है वो फॉर्मेट। तो मैं वही काम कर रहा हूँ कि जी मेरे पास न्यूगेट पैकेजेस रिस्टोर्ड हो रहे हैं, एंड देन आई वांट टू डू द बिल्ड। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू राइट लेट्स से इन अ सीक्वेंस कि आपने किस तरीके से करना है या क्या कहानी। अच्छा, ये किस लिए काम आता है कि जी आपको डिफरेंट अगर एनवायरनमेंट पे भी सेग्रेगेट करना है, मास्टर स्लेव अगर आपके पास बना हुआ है, तो कौन से एक जॉब जो है वो इस पे काम शुरू कर दो, दूसरे वाला जो है वो किसी और इस पे लगा दो, वो भी है। दूसरा आप जो है वो फर्दर सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं कि जी अगर आपको किस जगह पे आपकी जो है वो एप्लीकेशन फेल हो रही है या किस में कितना टाइम लग रहा है, लेवल की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रूवी का कुछ सिंटेक्स कोड फॉर एग्जांपल और ऐड करना है, तो आप जो है वो पाइपलाइन यहाँ क्लिक करेंगे, एंड देन जो भी आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल है उसके लिहाज से ये आपको बताएगा कि जी आपने क्या सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जी मुझे बिल्ड का एक टास्क ले आओ, तो ये आप देख रहे हैं जो भी आपने यहाँ पे एक्शन डाला होगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ऐड कमेंट्स, तो यहाँ पे मैं दे दूं इशू ID TWM, ठीक है, टेस्टिंग, और मैं बोलता हूँ जनरेट द स्क्रिप्ट। तो जो भी मैंने ऊपर चीजें लिखी हैं उसके लिहाज से मुझे चाहिए उस प्लगइन की जो भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, या सॉरी जो भी मैंने इंस्टॉल किया है उसका एक ग्रूवी का मुझे ये सिंटेक्स दे के दे देगा, तो आपको सिंटेक्स को ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसी लिहाज से जो है वो आपका सिंटेक्स जनरेट हो जाएगा। तो ये आप लेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ देखें अगर, तो मेरे मैं न्यू गेट पैकेजेस जो है वो रिस्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने अपना बैच लगाया गेट पैकेज रिस्टोर करो, कहाँ से करो, किस सोल्यूशन के लिए करो, एंड देन एग्जीक्यूट द बिल्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें और उस दूसरी जॉब में फर्क क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं इसको बोलता हूँ बिल्ड नाउ, एंड मैं इस जॉब पे जा रहा हूँ, ये देखें अगर आप, तो कंसोल में आपको डायरेक्टली
दिख भी रहा होगा कि जी क्या हो रहा है। And you want to go and check the build steps, or you can go to the previous build. अगर previous build में वैसे भी आपको जाना है तो आप यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये 17 build थी, तो सॉरी 16 या पुरानी build पे जाना है तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जी कहाँ पे क्या चीज हुई थी, क्या एग्जीक्यूट हुआ था, किस तरह से है। वरना अगर आप इसके नॉर्मल हाँ, अब यही बिल्ड जो हमने अभी की है, आप अगर यहाँ देखें तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ बिल्ड नाउ, तो ये रन टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि क्या चीज यूज हो रही, किस चीज में भी एग्जीक्यूशन चल रही है। एंड यू सी यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक एक चीज की डिटेल है कि इसमें 2 सेकंड्स लगे, इसमें 1 सेकंड लगा। तो यू कैन डिवाइड आपका जो है वो जो टास्क है ना कि किस चीज को आपने कहाँ एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी आ जाएगा। एंड वेर एवर यू हैव फेलियर, वो भी आपके पास जो है वो चीजें यहाँ पे ऑब्वियस होंगी, और देन यू कैन गो एंड चेक डायरेक्टली कि किस जगह पर जो है वो आपको इशू आ रहा है। तो ये है जनरल ओवरव्यू आपका क्या नाम है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का। एंड देन इवन वी कैन गो फॉर डिप्लॉयमेंट पार्ट एज वेल। उसके लिए बाद में मैं आपको डिटेल शेयर कर लूंगा किस तरीके से करना है। बहरहाल अभी तक हमने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का देख लिया कि किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेशन हो रही है। एंड देन यू कैन write jobs, let's say, or have plugins which will move the content also from one place to the other. तो अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ठीक है, बस मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज है। अच्छा अच्छा, नहीं जाहिर भाई, तो कुछ नहीं, ये क्लियर है। चलिए तो फिर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैं आपको इसके क्या नाम है एक लिंक भी सेंड कर दूंगा जिससे आपको एक ट्रेनिंग वीडियोस भी मिल जाएंगी इसकी। इसमें काफी डिटेल्ड जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जेनकिंस के लिहाज से काम किस तरीके से करना है, क्या है। सही है, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर आज का सेशन एंड थैंक यू करते साहिब भाई। हैं। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। थैंक यू जनाब।